किसको? इष्ट संयोग का अभाव, इष्ट संयोग का अभाव है। हेतु बनाया किसको? इष्ट संयोग का अभाव है। तो क्या बोल रहे हैं? वृद्ध कारण की अनुपलब्धि, वृद्ध कारण की अनुपलब्धि, इसके वृद्ध कारण की अनुपलब्धि है। इस प्राणी को दुख है, क्योंकि इस संयोग का भाव, इस संयोग की अनुपलब्धि है। तो कारण अनुपलब्धि, कारण अनुपलब्धि बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल विषय। वो घुमा के लिखा ना तो आदमी को समझ में नहीं आता। ओह, इष्ट संयोग का अभाव है। किसका? इस प्राणी में दुख है क्योंकि इस संयोग का अभाव है। ये बालक प्यासा है, ये बालक प्यासा है, इसकी प्यास नहीं बुझ रही क्योंकि पानी का अभाव है। उधर से बोला, पीछे से, ये प्राणी सुखी है, ये प्राणी सुखी है क्योंकि अन्य संयोग का अभाव है। अब जो मेधाशील नहीं है, मात्र धारणा वाले हैं, सारस्वत सागरी धारणा वालों की कभी कभी बड़ी पिटाई हो जाती है और धारणा उनके लिए खतरनाक बन जाती है। पहले समझिए, प्रमाणक तो तुम बाद में खोज लेना। धारणा वाले पिट जाते हैं, ऐसे पिटते हैं कभी कभी। धारणा जितनी मिले उससे चौगुना विवेक मिलना चाहिए। विवेक नहीं है, तुम्हें इतनी ज्यादा धारणा है कि जैसे ही कोई प्रसंग चल रहा था फट बोल गए, मतलब उसको फांसी लग गई। तो धारणा में विवेक रखना चाहिए। कितना हमें याद है, कितना याद है, प्रवचन करने का कोई चीज, ठीक है, उसकी धारणा इतनी तेज थी, उसको 50 श्लोक याद थे, 100 श्लोक याद थे, वो सारे के सारे श्लोक बोलना शुरू कर दिए। सभा को एक समझ में नहीं आया। उस पर कंट्रोल करो, एक श्लोक बोलो, उसका अर्थ करो, व्याख्या करो। तो धारणा के साथ प्रज्ञा भी होना चाहिए, मेधा भी होना चाहिए, विस्तार करने की शक्ति भी होना चाहिए। धारणा के साथ साथ अब आगे समझ में विवेक होना चाहिए। बहुत सारी धारणा नहीं होना चाहिए। बहुत सारा पुरुषार्थ मुनिराज को, श्रमणियों को धारणा की नाश के लिए करना पड़ता है। अब बोलो, वो धारणा इतनी प्रचंड हो गई कि स्मृति में बार बार आती रही, वो तुमको एक मिनट भी साधु बना के नहीं रहने देगी। विस्मृति दुर्तम, अब क्या बोल रहे हैं? विस्मृति दुर्तम, शीघ्र भूलिए आप। इसलिए अब कहो धारणा गलत नहीं है। अब देखो विषय हम बदल रहे हैं। धारणा शक्ति अशुभ नहीं है, धारणा का विषय बदलना सीखो। धारणा को पात्र बनाओ ना आप, धारणा को पात्र बनाओ ना आप। गिलास तो गिलास है, पात्र पात्र है, वर्तन वर्तन है। तुम जहर भर रहे हो या अमृत भर रहे हो, धारणा में तुम विषय रख रहे हो कि तत्व रख रहे हो। जिस व्यक्ति को अपने बचपने की हर क्रिया की स्मृति आ रही है वो थोड़ा पुण्यात्मा जीव है। बोले कैसे? जिस खाद से घर में कचरा फैलता है उस खेत में डाले आओ ना। जिस कचड़े से घर में कचरा फैलता ना, खेत में डाला आओ ना, तो क्या होगा? खाद बन जाएगा। जिस स्मृति में तुम कॉलेज की याद कर रहे हो, स्कूल की याद कर रहे हो, बचपने की याद कर रहे हो,
कोई ने शादीशुदा दीक्षा ले ली, उसको शादी की अपनी संसार की यादें आ रही हैं। तो तुम कितने बढ़िया आदमी हो, बस तुम्हें ये विषय हटाना है और अब तुम अध्ययन करना प्रारंभ कर दो। तुम्हारी धारणा शक्ति कितनी तेज है, तुम शास्त्रों को याद करना प्रारंभ करो। जिसको मन बस करना है उन्हें याद करना चाहिए। श्लोक याद करो, गाथा याद करो। तो श्लोक गाथा याद करोगे तो मस्तिष्क में बार बार तुम वही दोहराओगे, तो बाहर की बात नहीं आ पाएगी। प्रवचन करते करते कोई भूल रहा है ना, 100% बीच में कोई आ गया, वो क्या आ गया? स्टोव में कचरा आ गया। बिना बीच में विषय आए बिना व्यक्ति को भूल नहीं सकता। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। कितना सुंदर सूत्र है। भगवत सोमदेवसूरी नीति वाक्यामृत ग्रंथ में पुरोहित समुद्देश्य में यह समझा रहे हैं। पूर्व सूत्र में कहा अपने जो आश्रित हैं, ये सभी माताजी महाराज, ये नीति समझने की बहुत जरूरत है। आपके आश्रित हैं, सबके प्रति साम्य दृष्टि। किसी से विशेष अच्छा काम करता है, विशेष पुरस्कार देना है, तो उसको एकांत में दे दो। अन्यथा आपके प्रति उनकी दुश्मनी हो जाएगी और बहुत सारा वात्सल्य स्नेह छुपा रहना चाहिए। सबके सामने उद्घाटित मत करो। यदि बार बार हमने कहा यस यस यस, तो अंकित का दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? होगा।